यो वेलकम बैक एवरीवन इनटू अ न्यू वीडियो। भाई क्या हाल चाल है सभी लोग के? आई होप बढ़िया ही होंगे। एंड भाई पिछली वीडियो पे भाई मजा आ गया मुझे तो। भाई भाई पूरे एक बंदे ने भाई पूरा 5 मिनट तक वीडियो देखा, मजा आ गया। एंड हाँ, मैं फिर से वही करने वाला हूँ जो मैंने पिछली बार कहा था, यैपिंग। ठीक है, तो भाई देखो, कल आई डोंट नो हाउ शुड आई से दिस, बट भाई मैंने कल रात एक बहुत बुरी कार चीज़ सोची यार। मैं फिर रात को बैठा हुआ था काम वाम करके, एंड मैंने एकदम सोचा यार मैं एक दिन मरने वाला हूँ। हाँ, एक दिन ऑब्वियसली तो सभी मरने वाले हैं, तो मैं फिर सोचा यार अगर मैं एक दिन मरने ही वाला हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, आई मीन इट जस्ट लाइक कि एक सडन चीज़ हिट हुई कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ भाई। क्योंकि अगर सब कुछ एक दिन खत्म ही होने वाला है तो या तो मेरी लाइफ को मोटिवेशन मतलब कोई मोटिव ही नहीं था ना कि भाई मैं करा ही क्या लाइफ में भाई, कि अगर मैं किसी बंदे को कुछ बता ही नहीं पाया। ठीक है, और अगर मैं मर भी गया तो लोग या तो मुझे याद रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक लेगेसी बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है भाई, ताकि तुम लोग याद रख सके। ठीक है, एंड भाई दूसरी चीज़ ये थी भाई, मेरे को एक बड़ी अजीब फीलिंग आई रात को कि भाई अगर हम लोग मरने ही वाले हैं तो आफ्टर लाइफ में क्या होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। भाई मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया भाई, सही बताऊँ तो। मैं कह रहा भाई नहीं 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 भाई, क्या हो रहा है ये लाइफ में। एंड एक्चुअली मैं 10th में मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं और मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ, बट मज़ा आता है, क्या करें। एंड भाई उसके बाद भाई मैंने इतना इतना अजीब अजीब चीज़ें सोची भाई, इतनी अजीब चीज़ें सोची, क्या बताऊँ भाई। एंड फिर मेरे को एट द एंड लास्ट में आगे समझ में आई भाई कि अगर मरना ही है कुछ करके मरना है भाई। ठीक है, क्योंकि देखा जाए हम लोग भी बहुत सोचते हैं कि भाई दूसरा इंसान मर गया, हंस देते हैं कि अरे ऐसे तो दादा दादी मर गए। बहुत बहुत लोग का सोचते होंगे, ठीक है, हंसते होंगे। हम भी हंसते थे एक टाइम पे। हम क्या, मतलब मैं ही हंसता था। एंड अब सोचता हूँ ना यार, कोई इंसान मर रहा है तो मैं सोचता हूँ यार कितना बेकार बात है। क्योंकि जब मेरी दादी जैसे हुई थी ना, मेरे मेरे सब कुछ एकदम ऐसे खत्म तो हो गया था कि भाई क्या हो गया एकदम से मेरे लाइफ के सामने, एकदम आंखों के सामने के अब क्या हो रहा है। एंड भाई मैं उस टाइम बहुत रोता था। ठीक है, 7 6 उस टाइम स्कूल नहीं आता था, 5th मैंने पास आउट था। एंड 7th में रोता रहता था। 7 2 3 साल में रोया कि दादी चलेगी दादी चलेगी, क्योंकि भाई एक लगाव था भाई। ठीक है, एक इंसान से तो तुम एक सोचते हो ना भाई यार बहुत ज़्यादा कि भाई मेरे को, मतलब भाई ये दादी थी भाई, दादी मेरे से बात करती थी, मेरे को कहानियाँ वानी सुनाती थी। ठीक है, तो भाई दुख होता था। एंड भाई मेरे को फिर एक चीज़ समझ में आई भाई, अब दादी चली गई। ठीक है, अब दादी वापस तो आएंगी नहीं, अब रोक के भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मैं सोचा यार लेट्स मूव ऑन। ठीक है, कि इन सब चीज़ों मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिसको जाना है वो चला जाएगा और जिसको आना वो आ जाएगा। और तुम्हें उस बात से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। क्योंकि भाई देखा, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भाई अगर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स भी ठीक है, अगर मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद है और वो चीज़ जब तुम्हारे पास नहीं है तो उस चीज़ के ज़्यादा दुख मत बनाओ भाई। क्योंकि बहुत लोगों पे क्या पता वो चीज़ भी ना हो। ठीक है, क्या पता बहुत लोगों ने उस चीज़ का कभी एहसास ही ना करा हो कि एक दादी का रिश्ता क्या होता है। क्योंकि बहुत लोगों की दादी ही नहीं होती, बहुत लोगों के पापा नहीं होते, बहुत लोगों की मम्मी नहीं होती। ठीक है, अगर तुम्हारे पे वो चीज़ है, उसको जितना ज़्यादा जी सकते हो ना उनके साथ, उस चीज़ के साथ उतना ज़्यादा इन्जॉय करो उस टाइम को, उस मोमेंट को, ताकि तब तुम्हें फील होगा कि भाई यार अब सही है, अब लाइफ रिग्रेट में नहीं जाएगी। क्योंकि भाई मेरे को याद है जब मेरी दादी की डेथ के 1 महीने पहले मैंने पता नहीं उनसे यार पता नहीं एकदम से ना दूरी बढ़ाने लग गया था लाइफ में। ठीक है, कि एकदम से हेट करने लग गया था दादी को एंड ऑल दैट थिंग्स। भाई मेरे को बड़ा अजीब फील होता था उस टाइम पे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। एंड आई नो बहुत लोगों को ये चीज़ अजीब भी लगेगी, बट हाँ ये ट्रुथ है। ठीक है, एंड पता नहीं भाई अफसोस में बहुत रिग्रेट होता है। एंड मैं कुछ सिंपैथी गेन करने नहीं आया यहाँ पे, मैं बस अपना ब्लॉग बना रहा हूँ फिर से। तो चीज़ सोच के भाई बहुत अजीब फील होता है कि यार क्यों क्यों मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा। तो भाई यही सोचता हूँ। और ना फिर मैंने कल रात एक और चीज़ सोची कि पता नहीं, एक तो मैंने चीज़ ना मैं बहुत टाइम से कहती थी कि भाई जो मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनको मैं अपना दोस्त कहता हूँ, भाई कहता हूँ, ठीक है, क्या पता वो एक दिन मेरे को सब छोड़ दें। हाँ, ये तो चीज़ सोचने में काफ़ी अजीब है कि भाई दोस्त किसको छोड़ते हैं, बट इट्स प्रीटी वर्ड कि भाई क्या पता एक दिन कोई दोस्त मुझसे बात ही ना करे। लाइक मैं उनको कॉल करूँ, टेक्स्ट करूँ, वहाँ से वो बात ही ना आए, कोई मैसेज ही ना आए। ठीक है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मतलब ये है कि वो लोग ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया बेखामती में। ठीक है, और तब मैं क्या करूँगा कि भाई बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोग ज़िंदगी से चले गए हैं एंड फिर रिग्रेट आता है कि मैं उतना ज़्यादा उनका सोचता भी नहीं। पर दोस्त तो ऐसे हैं जो भाई जिनको मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जिनसे होगा ना कि यार दोस्त हैं, बहुत ट्रस्ट है, तो वो मोमेंट कैसा होगा, मैं उसको सोच के रोता हूँ कई बार। एंड हाँ, मैं बहुत अजीब बच्चा बन चुका हूँ, पता नहीं क्यों।
एंड देन मैं खुद पे भी डाउट करने चाहता हूँ कि भाई क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, बट फिर एट द एंड में सोचता हूँ कि अगर मैं जो भी करूँगा ना वो मेरा डिसीजन होगा वो, ठीक है। क्योंकि मेरे माँ बाप कहते हैं बेटा तेरे को जो करना तो वो कर लाइफ में, तेरे को जो बनना, तेरे को सीए बनना सीए बन, तेरे को कुछ भी करना हो तो वो कर, ठीक है। एंड भाई इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें ये कह रहे हैं ना तो इतना ही बहुत है कि भाई उनको पता है कि अब जो ये करेगा ना वो उसकी चॉइस होगी, हमें फिर बाद में बोलना चाहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये, ठीक है। तो भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मैं एट द एंड यही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे माँ बाप को जाके कि आपकी वजह से मैंने ये करा, आपकी वजह से वो करा। क्योंकि भाई अगर तुम अपनी मर्जी से करोगे तो फिर तुम किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन होगा और तुमने उस चीज़ को ख़राब कर देकर तुम्हारे से कोई चीज़ नहीं बन पाई कभी। मतलब अगर तुम एक जगह मतलब तुमसे एक दिन होगा कि मैं सीए बनूंगा और तुम सीए नहीं बन पाए कभी लाइफ में, मतलब बहुत अटैम्प्ट दे दिए, तो तो फिर वो तुम्हारा डिसीजन होगा ना भाई। तो तुमने अटेम्प्ट दे गए, तुम उससे पास आउट नहीं हो पा रहे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बंदा बेकार है जो ज़्यादा अटेम्प्ट दे रहा है या फिर नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने डिसीजन लिया था सीए बनने का और अटेम्प्ट देने का। मैं इंडायरेक्टली ये कह रहा हूँ। एंड हाँ फिर ये सब सोच के मैं रात को सो गया पर मैं एक चीज़ सोचता हूँ यार, जैसे हम इंसानों को देखते हैं आसपास अपने के, वो ऐसा है, वो खुश है, वो दुखी है, या फिर वो तो स्मार्ट है, पर क्या पता उसकी लाइफ में कुछ अलग स्टोरी हो। क्या पता मेरे जितने भी दोस्त हैं जो हंसते रहते हैं खेलते रहते हैं, क्या पता उनकी लाइफ की कोई अलग स्टोरी हो, काफ़ी खतरनाक बैक स्टोरी, ठीक है। और ऑब्वियसली भाई हर बंदे को अपना दर्द काफ़ी बड़ा दिखता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दर्द है, ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल दैट इज़ लाइफ, वी शुड एंजॉय, ठीक है। हाँ बस यही था। एंड मैं भी यही कहूँगा भाई अपनी फैमिली से जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने एम को फॉलो करो, अपने पाथ पे रहो, ठीक है सारा टाइम। क्योंकि अगर तुम जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक आई थिंक कुछ नहीं होने वाला। और और मैं यही कहूँगा भाई एट द एंड लाइफ में हमेशा खुश रहो, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को खुद का मूड रुइन मत करने दो कि भाई यार मैंने ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, मेरे वहाँ वैसे हैं, फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ तुमने चुनी है, तुम करो, ठीक है। और एट द एंड अगर सब हर एक इंसान को मरना ही है ना, तो भाई अपनी लाइफ पूरी तरीके से जियो, ठीक है। और पता है मैं क्या सोचता हूँ, दुख किस बारे में होता है, एक गरीब इंसान के बारे में भाई, कि यार वो बेचारा रोज सुबह उठता है, मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। फिर एक दिन वो मर जाएगा और क्या पता मतलब 1% 2% चांस होगा कि कोई उनसे कोई बंदा एक बंदा अमीर बनेगा, लोग कहेंगे हम भी अमीर बनेंगे, और लोग मेहनत करते 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 मर जाएंगे एंड वो अपनी लाइफ पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई उनका आधा ज़्यादा टाइम उनकी लाइफ का काम करने में चला गया। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके ना छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढने लग जाओ, ठीक है। तुम्हारी लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, मैं भी यही कहता हूँ। एंड मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि भाई मैं ब्लॉग्स करूँगा, तो मैं इसलिए ब्लॉग कर रहा हूँ। एंड अब सही लगता है मेरे को, लाइक थोड़ी खुशी सी होती है कि लगता है हाँ मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी फ्रिक्वेंसी से मतलब कितनी बार ब्लॉग डालूँ एक महीने के अंदर या फिर हफ्ते के अंदर, और कितने ज़्यादा और कितना अच्छा कंटेंट मैं लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। एंड तो इसलिए मेरे फेमस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा फील होता है मुझे। एंड या भाई दैट इज़ रियली शिट, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करी, आई थिंक मेरा चैनल बहुत टाइम से डेड पे पड़ा था, पूरे 1 साल हो गया भाई वीडियो अपलोड करे हुए, क्योंकि 1 साल तो नहीं हुआ, मतलब नियरली 6-8 महीने तो हो ही गए होंगे भाई। बहुत ही वियर्ड लगता है, क्या सोच के क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है दैट इज़ लाइफ, ठीक है, एंजॉय। एक बात और, अगर देखो अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर तुम सोचते हो कि भाई यार ये चीज़ तो बहुत ही बुरी थी मेरी लाइफ में, ठीक है, तो भाई देखो एक चीज़ बोलूँगा, ब्लेम करना छोड़ दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अगर समझो तुम मतलब किसी की फैमिली में स्कैम हुआ है, ठीक है, लाइक किसी के किसी के रिश्तेदारों ने उसके साथ स्कैम कर दिया, या फिर तुम्हारे साथ किसी थर्ड पर्सन ने स्कैम कर दिया, फिर कैसे कोरोना में बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ था, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कभी कोई चीज़ हुई है तो उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। क्योंकि अगर उस चीज़ को पकड़ के बैठो ना भाई कि भाई यार हमारे साथ स्कैम हो गया, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कभी नहीं बढ़ पाओगे भाई, ठीक है। तो जस्ट मूव ऑन, ठीक है। तुम लोग क्या करो भाई, तुम लोग ना एक्शन लेना स्टार्ट करो, तुम काम करना स्टार्ट करो, ताकि तुम लोग उस चीज़ को ना थोड़ा और बेटर कर सको अपने लाइफ कंडीशन को, कि हाँ भाई यार अब तो ये हमारे साथ हो गया था, अब हम क्या कर सकते हैं, हम बेटर बन सकते हैं, ठीक है। और ये काम करके पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज खरीदो, अच्छी चीज़ करो, ठीक है। क्योंकि इंसान ये सोच ही नहीं पाता भाई, इंसान को लगता है कि भाई एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे भाई भगवान क्यों ठीक करेंगे सब कुछ,
भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया भगवान भगवान अगर सब कुछ ठीक करने लगे खुद से, तो सब हर बंदे की लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी? इंसान अमीर गरीब का फ़र्क कम नहीं हो जाएगा? ठीक है, दुनिया में भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मेहनत करना, तो भगवान तुम्हें सिर्फ रास्ते दिखा सकता है, चलना तुम्हें तब भी उस पर खुद ही पड़ेगा। ठीक है, भगवान ये नहीं तुम्हारे लिए मेहनत करके ला के देगा, तुम्हें बस लगे रहना है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट लाइफ। तो हाँ, एंड ये सोच के बड़ा मस्त लगता है कि यार क्या क्या बात कर रहा हूँ आजकल, मज़ा आता है। और हाँ, बेसिकली मैंने अब मैं पता है एक और चीज़ में बताना भूल गया, मैं ब्लॉग्स इसलिए बना रहा हूँ आजकल ताकि भाई मैं खुद को जान पाऊँ। आई डोंट नो भाई क्यों, या फिर क्या हो सकता है ऐसा चीज़ कि मैं खुद को क्यों नहीं जानता। क्योंकि भाई यार देखो, मैं बहुत टाइम से सोचता हूँ कि यार मैं हूँ कौन, मैं मेरा मकसद क्या है। तो ये चीज़ मेरे को मेरा एम ढूंढने में मदद करेगी, ताकि यार एटलीस्ट आई नो व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ, इसलिए मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ आजकल। और एक चीज़ और देखो भाई, मैंने किसी के भी बिलीफ के बारे में कुछ नहीं बोला कि लाइक अगर तुम किसी भगवान को विश्वास करते हो या फिर वो सब चीज़, मैंने उस पर कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि खुद फोकस करो, खुद मेहनत करो, और ताकि तुम अच्छा कर सको। ठीक है, लाइफ में, और भगवान पे विश्वास रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखो, आई नॉट सेइंग कि भाई जैसे तो भाई बहुत लोग गलत मतलब निकालते हैं चीज़ों को कि भाई तू भगवान के बारे में फालतू बोल रहा है, भगवान को बिलीव नहीं करता। नहीं, आई रिस्पेक्ट गॉड, आई इन बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई जो तुम करना चाहते हो ना वो करो, और ये मैं सोच के रखना हमेशा कि भाई भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान भी उसी की मदद करेंगे जो खुद मेहनत करना चाहता है। क्योंकि भगवान तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाएंगे ना, एट द एंड आगे चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा उस पर। तो मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, कि मेहनत करो ताकि भगवान भी सोचें यार इसको देना चाहिए तो मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि भाई भगवान पे ही विश्वास करना छोड़ दो, या फिर भगवान के किसी के भगवान ने फिर किसी के बिलीव्स को हर्ट करना चाहे, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि खुद पे फोकस करो ताकि तुम्हारी लाइफ बेटर बन सके और भगवान भी तुम्हें जो तुम चाहते हो वो दे सके। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान पे विश्वास मत करो बस। ओके भाई, देखो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइफ एंजॉय करो। ठीक है, और भाई ट्रिप तो मस्त लग रही है भाई, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भाई ऑन द टॉप।